हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 78। नैना ने जब सुना कि उसके लिए रिश्ता आया है तो वह गुस्से से लाल हो गई और अंदर चली आई। अंदर आकर देखा सोफे पर एक भारी भरकम पेट वाला, गले में सोने की चेन, उंगलियों में सोने की अंगूठी पहने एक आदमी और उसके बगल में एक भारी भरकम महिला बैठी थी। सोफे की सिंगल कुर्सी पर शीला आंटी बैठी थी। उनके सामने वाली कुर्सी पर एक लड़का बैठा था जिसने तेरे नाम बाल बनाए हुए थे। लड़की देखने आना था इसलिए शायद क्लीन शेव आया था। उसे देखते ही नैना की भवें तन गई। नैना को वहां देखते ही शीला आंटी उसके पास आई और अपनी जबान में शहद घोलते हुए कहा, अरे अरे नैना बिटिया, आ गई तुम। हम सब तो तब से तुम्हारी ही राह देख रहे थे। आओ आओ बैठो। कहते हुए शीला ने उसे अपने पास सोफे पर बैठने दिया और खुद लड़के के पेरेंट्स के साथ चली गई। आराधना, मोंटी और विपिन जी भी अंदर चले आए। मोंटी वॉशरूम चला गया। नैना कभी गुस्से में विपिन जी की ओर देखती तो कभी अपने सामने बैठे उस लड़के को जो बार बार नैना को देखकर मुस्कुरा रहा था। और बेटा, कैसे चल रही है जिंदगी? शीला मौसी ने सवाल किया। बहुत तेज चल रही है आंटी, चलते चलते इतना आगे निकल गई है कि मुझे खुद नहीं पता। नैना ने अपने गुस्से को रोक कर कहा। बड़ी मजाकिया है हमारी नैना, सेंस ऑफ ह्यूमर इसका बहुत अच्छा है। शीला ने नैना की साइड लेते हुए कहा, बेटा क्या करती हो आप? देखो, हमें ऐसी बहू चाहिए जो घर में रहे, नौकरी ना करे, क्योंकि पैसा इतना है कि बहुओं को बस खर्च करना है, कमाना नहीं है। लड़के की माँ ने कहा, इतना पैसा है तो चैरिटी में क्यों नहीं दे देते? नैना ने कहा तो सब उसका मुंह देखने लगे। इसके कहने का मतलब है जो पैसा खर्च करना है, इससे अच्छा क्यों ना उसे लोगों की मदद की जाए। इस बार विपिन जी ने बात संभाली। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। और बेटा क्या क्या बना लेती हो? लड़के की माँ ने फिर सवाल किया। चाय, नैना ने कहा। चाय? लड़की की माँ ने हैरान होकर कहा, चाय पियेंगे आप लोग? नैना ने सवाल किया। हाँ हाँ बिल्कुल, लड़के के पापा ने कहा। ठीक है, आप सब बातें कीजिए, मैं बना कर लाती हूँ। कहते हुए जैसे ही आराधना जी जाने लगी, नैना ने उठते हुए कहा, अरे मम्मा आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ। नैना जैसे ही विपिन जी के पास से गुजरी, विपिन जी ने फुसफुसा कर कहा, चाय के नाम पर कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाली हो ना तुम? ट्रस्ट मी डैड, ऐसा कुछ भी नहीं। चाय से मौत थोड़ी आनी आपके रिश्तेदारों को। कहकर नैना चली गई। अरे भाई साहब, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, समोसे लीजिए ना, विपिन जी ने कहा। अरे नहीं भाई साहब, बहुत खा लिया, अब तो बस नैना के हाथ की चाय पीनी है, लड़के के पापा ने कहा। लड़के ने तो नैना को देखते ही पसंद कर लिया था और उसके घर वालों ने भी। आराधना बार बार किचन की ओर देख रही थी, मन ही मन घबरा भी रही थी कि नैना चाय कैसे बना रही है, कहीं वो गड़बड़ ना कर दे। मोंटी भी आ पहुंचा तो शीला ने उसे 2 कुर्सियां और लाने को कहा। विपिन जी और आराधना जी आकर उन पर बैठ गए। शीला मुंह से बड़ा चढ़ाकर नैना के गुणों का बखान कर रही थी। विपिन जी को भी रिश्ता अच्छा लगा। लड़के का अपना खुद का शोरूम था और अच्छा खुशहाल परिवार था। कुछ देर बाद नैना ट्रे में चाय लेकर आई और सबको चाय दी। जब लड़के की ओर कप बढ़ाया तो लड़के ने बत्ती सी दिखाते हुए नैना की तरफ मुस्कुरा दिया, लेकिन नैना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप आकर बैठ गई। उसने साइड टेबल से अखबार उठाया और जोर जोर से पढ़ने लगी। घर आए मेहमानों को चाय में जहर देकर होने वाली दुल्हन ने खत्म की उनकी कहानी। नैना ने जैसे ही कहा, लड़के के मम्मी पापा के मुंह से चाय के फव्वारे निकले। उन्होंने घबराकर नैना की ओर देखा तो नैना ने मासूमियत से कहा, अरे पेपर में लिखा है आंटी, ये आजकल पता नहीं कैसी न्यूज़ आती है। हाँ, बड़ी भयानक न्यूज़ है, लड़के की माँ ने घबरा कर कहा। अरे आंटी चाय लीजिए ना, नैना ने कहा। नहीं बेटा, बस हो गया, बेचारी ने डरते हुए कहा। मोंटी को यह देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह नैना को अच्छे से जानता था, इसलिए वहां उनके बीच ना बैठकर वह डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी लेकर बैठ गया और शो देखने लगा। नैना ने अखबार समेटकर साइड में रख दिया तो शीला आंटी ने कहा,
वैसे बड़ी होनहार है हमारी नैना, इतनी सुंदर है कि कोई भी इसे पसंद कर लेगा। मुझे तो ये पसंद है। लड़के ने उंगली होठों के बीच दबाकर शर्माते हुए कहा। नैना को उसकी इन हरकत नागवार गुजरी तो उसने कहा, ये आपका सगा बेटा है? ये कैसा सवाल है, हमारा इकलौता बेटा है ये। लड़की की मां ने नाराज होकर कहा। हरकतें मैच नहीं कर रही इसकी आपसे। नैना ने कहा। कहना क्या चाहती हो तुम? लड़के की मां ने कहा। कतई मीठा हो रहा है जे। नैना ने कहा तो उधर मोंटी ने काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3 बूम। नैना की बात सुनकर लड़का हक्का बक्का रह गया तो शीला ने कहा, नैना ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, ऐसे कोई बोलता है क्या? जे बात सही है, ये कर रहा है और कछु बोले भी ना। नैना ने कहा। भाई साहब आपकी बेटी बड़ी बदतमीज है, इसे बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। लड़के की मां ने गुस्सा होकर कहा। आपके बेटे ने तमीज वाला कौन सा काम किया है? जब से आ रहा है घुरे जा रहा है, कभी लड़की नहीं देखी क्या इसने जिंदगी में? नैना ने कहा। नैना बेटा ये सब विपिन जी ने कहना चाहा तो, लेकिन नैना कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वह लड़के के पापा की ओर मुड़ी और कहा, और आप ये समोसे ठूसना बंद करो और अपनी बिटिया, मेरा मतलब अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। नैना तुम्हें पता भी है कितने रईस लोग हैं। अरे जूतों का शोरूम है रमेश का, घर में नौकर चाकर है। शीला आंटी ने कहा तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए लड़के की माँ भी बोल पड़ी, और MBA किया है मेरे बेटे ने। नैना पलटी और कहा, किसमें? जूते चप्पल में? मम्मी ये मेरी फिर इंसल्ट कर रही है, लड़के ने मचलते हुए कहा तो नैना ने उसे देखा और कहा, अबे ओ बिन पानी की मछली, सीधा खड़ा रहना। MBA में एडमिशन दिया किसने तेरे को? पहले घर वालों के पैसे बर्बाद किए, अब जवानी बर्बाद कर रहा है। बस बहुत हो गया, अब हम लोग यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रुकेंगे। रमेश की मम्मी ने कहा। तो फिर आप लोग अपनी बेइज्जती करवाने कहाँ जाते हो? आप लोगों को अपने बेटे के लिए बहू नहीं बल्कि घर में चुपचाप बैठने वाली एक रोबोट चाहिए, जो आपके हिसाब से रहे, जिए और एक दिन मर जाए। पहली ही मीटिंग में आपने अपने पैसों का बखान करना शुरू कर दिया। और शीला आंटी, आप याद है लास्ट टाइम आपने क्या कहा था? कोई गधा ही होगा जो तुमसे शादी के लिए यहाँ गएगा। तो अब इन गधों को यहाँ से लेकर आप खुद क्यों नहीं आई? दलाली का मामला होगा ना, 2-4 लाख तो इन्होंने दिए ही होंगे। बढ़िया ही रिश्ता लाने वाली। मेरे पापा आपकी अभी रिस्पेक्ट करते इसलिए मना नहीं किया, और आप ऐसे लोगों को घर ले आई। खैर इन बेचारों की क्या गलती है, क्या पता ये किन के चक्कर में फंसे हैं। बहुत हो गया मिलना जुला, अभी निकलो यहाँ से। नैना गुस्से से फट पड़ी। चलो रमेश, लड़के के पापा ने कहा और अपनी बीवी को साथ लेकर जाने लगा तो रमेश ने नैना की ओर देखकर कहा, लेकिन ये बहुत सुंदर है पापा। अबे वो सब्जी मंडी के कद्दू, निकल लो बेटा वरना सुन नहीं पाओगे, कानों से खून बहेगा। नाजुक है दिल है तुम्हारा, चलो निकलो। नैना ने कहा तो विपिन जी ने अपना सर पीट लिया और आराधना गुस्सा होकर वहां से चली गई। मोंटी का हंस हंस कर बुरा हाल था और बेचारी शीला आंटी रिश्तेदार होने की सजा भुगत रही थी। रमेश के घर वाले चले गए, उन्होंने उनके साथ साथ शीला भी चली गई। विपिन जी जानते थे ये बम अब उन पर ही फटने वाला है, तो वह चुपचाप अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। नैना अंदर आई और कमर पर दोनों हाथ रखकर विपिन जी को घूरते हुए कहा, और आप इधर देखिए, आपने परमिशन दी इन्हें घर में घुसने की। डैड सीरियसली, मतलब हो क्या गया आपको? मॉम का तो समझ में आता है पर कि वो मेरी शादी को लेकर सपने देखती है, लेकिन आप भी ये पसंद किया आपने? ये रमेश। डैड उससे अच्छा नाम तो आपका है, और खराबी नाम में नहीं इस बंदे में है। क्यों डैड क्यों? ये सब देखकर तो लगता है जैसे मैं आपकी औलाद हुई नहीं, कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए हो मुझे। खामोश क्यों हो, बोलो कुछ। जो शीला आंटी ने आपकी मॉम की इंसल्ट की, उन्हीं का रिश्ता आपने एक्सेप्ट कर लिया। खुद की बेटी 36 की हो चुकी है, लेकिन नहीं, उन्हें तो दूसरों का घर बसाना है, भले अपने घर में आग लगी पड़ी हो। बेटा मैंने तो कहा था शीला जी से कि अभी मत बुलाओ, लेकिन विपिन जी ने कहा, हाँ सही है, आपको फर्क तो पड़ता नहीं है इन सब से। कहते हुए नैना नीचे जमीन पर बैठ गई और अपना हाथ सर से लगाकर अपना दुखड़ा रोने लगी। हमारी जिंदगी में ये सब नमूने लिखे हैं। अरे हमें कि कौन सा शाहरुख खान मांग रहे हैं आपसे? एक ढंग का लड़का ढूंढने को कहे तो उठाकर जेल आए हो। अब देखो तब
शादी शादी शादी, जिनकी शादी नहीं होती वो खुश नहीं रहते क्या? और क्या उखाड़ लिया शादी करके सबने? तुम्हारे जैसे नालायक औलाद पैदा कर दी, ये क्या कम है? अंदर से आराधना ने आते हुए कहा। नैना ने उन्हें घूरा और फिर खुद से ही कहने लगी, अब इसमें हमारी गलती है जो हमें लड़के पसंद नहीं आते, और हम बोले थे कि घर बुलाओ उनको। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी गलती है जो तुम्हें इतनी छूट दे रखी है। तुम्हारी उम्र में शादी करके इनका घर संभाल लिए थे, 600 रुपए नाश्ते के बर्बाद हो गए तुम्हारी वजह से। आराधना ने टेबल पर रखे बर्तन समेटते हुए कहा, तो नाश्ते के पैसे मैं भरूं क्या? मॉम 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 लिसन, नैना उनके सामने कूदते हुए कहने लगी, बात मत करो मुझसे, ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अच्छा है बेटा, माँ बाप की इज्जत को उड़ाओ सबके सामने। कहते हुए आराधना वहां से चली गई। नैना विपिन जी के सामने आई और कहा, सुन लिया क्या कह रही है आपकी वाइफ? मैंने क्या किया ये तुम मुझसे पूछ रही हो नैना? अभी कुछ देर पहले जो हुआ तुमने ही तो किया था। नहीं पसंद था तो मना कर देती। खैर तुमसे बहस करना बेकार है। कहते हुए विपिन जी उठे और वहां से चले गए। बेचारी नैना मुंह लटकाकर मोंटी के पास आई और कहा, यार मैंने क्या किया? मोंटी ने अपनी हंसी रोकी और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा, अपनी लंका लगाने में तुम खुद माहिर हो नैना, किसी और को दोष क्यों दे? तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 78। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें। लव यू जिंदगी।